सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़रती ज़िंदगी के साथ में क्या क्या नहीं भूला। गुज़रती ज़िंदगी के साथ में क्या क्या नहीं भूला। गुज़रती ज़िंदगी के साथ में क्या क्या नहीं भूला। नहीं भूला तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। नहीं भूला तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील के खातिर। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील के खातिर। मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं भूला। मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं भूला। चबा कर जो सितर बचपन में जो माने खिलाया था। चबा कर जो सितर बचपन में जो माने खिलाया था। बुढ़ापे तक वही लज़्ज़त भरा लुक़मा नहीं भूला। बुढ़ापे तक वही लज़्ज़त भरा लुक़मा नहीं भूला। बहुत आसान इसे मखमली बिस्तर है सोने को। बहुत आसान इसे मखमली बिस्तर है सोने को। मगर अब भी तेरे हाथ का तकिया इनायत है खुदा की आजकल ऐसी मैं सोता हूँ। इनायत है खुदा की आजकल ऐसी मैं सोता हूँ। मगर अब भी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं भूला। गुज़रती ज़िंदगी के साथ में क्या क्या नहीं भूला। नहीं भूला तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन दूल्हा के सदक़े में खुदाई है। कौन
के दूल्हा के सदक़े में खुदाई है। महबूब करीमा ने शान को पाई है। महबूब करीमा ने शान को पाई है। मौला ने फतवा की खुश खबरी सुनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। रहमत ने सरे महशर क्या रंग जमाई है। रहमत ने सरे महशर क्या रंग जमाई है। सौगात करम देखो ला तक न तो लाई है। सौगात करम देखो ला तक न तो लाई है। आका की शफाअत ने क्या धूम मचाई है। मंजिला है कि रहमत ने उम्मीद बढ़ाई है। मंजिला है कि रहमत ने उम्मीद बढ़ाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात तेरे मुजरिम, क्या बात बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। आल सियाने जब भिटकार दिया हमको। आल सियाने जब भिटकार दिया हमको। हम क्या कहें, हम क्या कहें अपनों ने क्या प्यार दिया हमको। हम क्या कहें अपनों ने क्या प्यार दिया हमको। माँ बाप ने भी धुतकार दिया हमको। सब महशर में ललकार दिया हमको।
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सामईन को दिलो की नवर मुजल्ला फरमा रहे थे। मरने की तरफ दे जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ दे सल्लल्लाहु अलैहि सरकार दो आलम की सदा कौन करेगा, सरकार दो आलम की सरकार दो आलम की सदा शेर मुलाजा फरमाए, बहुत प्यारा शेर है, लीजिए मंजिल के सुभान अल्लाह। सरकार हमें रोज़े अनवर पे बुला लो, सरकार हमें रोज़े सरकार हमें रोज़े अनवर पे बुला लो, सरकार
अनवर बोला लो सरकार हमें रोज़े अनवर बोला लो मकबूल हमारी मकबूल हमारी दुआ कौन करेगा मकबूल हमारी कौन करेगा सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। और ये बेशर्म मौला फरमाए सरकार को तो अपना नबी मान ले नजदी सरकार को तो अपना नबी मान ले नजदी सरकार को तो अपना के सरकार को तो अपना नबी मान ले नजदी सरकार को तो अपना नबी मान ले नजदी वरना तेरी बख्शिश की दुआ कौन करेगा वरना तेरी बख्शिश की दुआ कौन करेगा सरकार दो आदम के सना कौन करेगा सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा सुन्नी न करेगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है अब हम तनहा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है अब हम तनहा नहीं चलते और दवा भी साथ चलती है और अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा मैं घर से जब निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है मैं घर से जब निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये तो मोहम्मद मिशन रज़ल साहब जो अपने बहुत ही अच्छे अंदाज में हम साहबन के दिलों की मुनव्वरा मुजल्ला फरमा रहे थे। गुजारिश करना चाहता हूँ जो भाई लोग इधर उधर टहल रहे हैं सिर्फ उनकी रज़ाई है सिर्फ उनकी रज़ाई है गर उनकी रज़ाई है लो जब तो बनाई है लो जब तो बनाई है मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है उम्मीद बंधाई है मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है उम्मीद बंधाई है क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है क्या बात बनाई है सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको ललकार दिया हमको सबने सफे महशर में
ललकार दिया हमको, ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। गिरते हुए को मुश्दा सजदे में गिरे मौला, सजदे में गिरे मौला। गिरते हुए को मुश्दा सजदे में गिरे मौला, सजदे में गिरे मौला। रो रो के सफात की तमहीद उठाई है, तमहीद उठाई है। रो रो के सफात की तमहीद उठाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा गालिब, क्या धूनी रमाई है, क्या धूनी रमाई है। बाजार अमल में तो सौदा ना बना अपना, सौदा ना बना अपना। बाजार अमल में तो सौदा ना बना अपना, सौदा ना बना अपना। सरकार करम तुझने ऐबी की समाई है, ऐबी की समाई है। मतलाना आज के सजीद शाह या रसूल अल्लाह, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है। बावजू हो के सरे अर्श बढ़ा जाता है, बावजू हो के सरे अर्श बढ़ा जाता है। आप रात से भी खुदानी से सुभान अल्लाह कह सकते हैं, पूरी इजाजत है। ऐसा है कि उलमा समझते हैं कि नाज़िम साहब आ गए, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं भी आप जमात का एक नाचीज़ फर्द हूँ। अगर आप हजरात साथ देंगे तो इंशाअल्लाह रहमान कुछ सुनाया जाएगा और कुछ आपको सुनने का मौका मिलेगा। मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस मोहब्बत से तेरा नाम लिखा जाता है। बावजू हो के सरे अर्श पढ़ा जाता है, बावजू हो के सरे अर्श पढ़ा जाता है। फिर भी काबे में तो बर्दाश्त है ऊंची आवाज, या रसूल अल्लाह आपके सामने खामोश रहा जाता है। फिर भी काबे में तो बर्दाश्त है ऊंची आवाज, आपके सामने खामोश रहा जाता है। और आपकी सीरतो सूरत का मुकम्मल पैकर देखने के लिए कुरान पढ़ा जाता है। आइए इस कार्य कुरान के इस्तेमाल कर ले, जो बरोसा हाजा के मुदरिस भी हैं, जिनके साए में रहकर तालिबान उलूम नबविया जो है इल्म के परवान कर रहे हैं और इनमें दीन सीख रहे हैं, कुरान की तालीम सीख रहे हैं। इस जो है कार्य निशान के इस्तेमाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शैतानिर रजीम।
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. मगरूर खजाने वाले धस गए फर्श में, मगरूर खजाने वाले गर्क दरिया में हुए, जुल्म को ढाने वाले एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीनों में, एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीनों में। मिट गए दुनिया से कुरान को मिटाने वाले, मिट गए दुनिया से कुरान को मिटाने वाले, मिट गए दुनिया से कुरान को मिटाने वाले, मिट गए दुनिया से कुरान को मिटाने वाले। गुजारिश करता हूँ अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के एक मुतल्लिम से, जल से दस्तारे बंदी नारे तकबीर नारे रिसालत, चाहते हो तुम अगर बदला हुआ पर्दा करम सारे आलम पर छिड़क दो गुंबद ज़ुरात। कलाम आला हज़रत के दीन शरीफ लाज़िम फरमाएं। ऐ शाफ़े उम्म शहे ज़ी जाहले ख़बर, ऐ शाफ़े उम्म शहे, ऐ शाफ़े उम्म शहे ज़ी जाहले ख़बर, ऐ शाफ़े उम्म
मेरी लिल्लाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं। तकता है बेकसी में, तकता है बेकसी में तेरी राह ने खबर, तकता है बेकसी में तेरी राह ने खबर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे, मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर, मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर। और आखिरी शेर लाला फरमाए, मुजरिमों नाकारा है रजा, माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, माना के सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा। तेरा ही तो है बंदे, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी है दुनिया, कौन कहता है बड़ी है दुनिया, मेरे आका के कदमों में पड़ी है दुनिया। हजरत मोहतरम बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक जामे का नाम पेश करके मोहम्मद कौनैन ने अपनी जगह अख्तियार फरमाई। अब आइए, काफी देर से आप हजरात नातो मरकबत की दुनिया की सैर कर रहे हैं और एक अच्छे कारी कुरान से भी आपने मुलाकात कर ली है और मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। बेहतरीन अंदाज में ये आज का ये अज़ीमुशान प्रोग्राम जलसे दस्तारबंदी अपनी कामयाबियों की तरफ रवादवा है और मैं अहले सुन्नत का नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पर दिलो आभार है। और मैं गुजारिश करता हूँ, बड़ी बन जाए तो हिचकियां बहकती हैं, आशिक़े मदीना की सिसकियां बहकती हैं, सिसकियां जो बंध जाए तो हिचकियां महकती हैं। ये हमारे आका के रहमतों के जेवर हैं, ये हमारे आका के रहमतों के जेवर हैं। हाथ में जो बेवा के चूड़ियां बहकती हैं, हाथ में जो बेवा के चूड़ियां बहकती हैं। और तारीख के हवाले से अगला शेर कि कल जो रेज़ारों में जिंदा गाड़ आते थे, कल जो रेज़ारों में जिंदा गाड़ आते थे, आज उनके आंगन में बेटियां महकती हैं।
आज उनके आंगन में बेटियां महकती हैं। इस आलिम जीशान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब किबला की बारगाह में मैं अर्ज़गुज़ार हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने मुआज़े हसना से हम सामाईन के कुल्ब व ज़हान को मुनव्वर मुदल्ला फरमाएं। आइए कितनी देर तक आपके वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बी सरोसामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा ईमा मदद मज़हर सिर्र अज़ल गोशे चश्मे करमे महबत फैज़ अदब वाक़िफ़े पिनहा मदद इंतज़ारे करमे दुस्त मनाइनी रा ऐ खुदा जो खुदा बीन खुदा दा मदद बगे दाबे बराफ्तादा कश्ती दईफानो शिकस्तारात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। या रसूल अल्लाह सरवर कहो तो मालिक व मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहो तुझे, वल्लाह ने तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिशे ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहो तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन खजाने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर के लिए खामोशी का माहौल बनाएं। शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, उसी के ज़िम्न में कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे जिक्र से एराज़ करे, जो मेरा खा के मेरी नाफरमानी करे, जो मेरी जमीन पर चलकर मेरी नाशुक्री करे, फरमाता है हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। नेकियां इंसान की जिंदगी में आसानियां पैदा करती हैं, उसके बरखिलाफ गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग कर देते हैं। बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बंद कर। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान जो भी गुनाह करता है, मुसलमान हो के वो गुनाह करता है, तो उसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, और दूसरी चीज उसके ज़हन से फिक्र आखिरत खत्म हो चुकी है। और याद रखिए, जिसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, जिसके दिल से फिक्र आखिरत खत्म हो गई, वही आदमी शराब भी पीता है, वही आदमी झूठ भी बोलता है, वही आदमी गीबत भी करता है, वही आदमी चुगली भी करता है। जिसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया, वही आदमी फिल्में भी देखता है, वही आदमी सीरियल भी देखता है। अलगर्ज़
जिसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है वो इंसान अल्लाह उसके रसूल का बागी बन जाता है। आज हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ आपकी निगाहों के सामने है। जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। कभी आपने सोचा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमानों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? क्यों आज हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए? तो सुने, हमारे सूफिया फरमाते हैं अल्लाह किसी कौम पर उस वक्त तक जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं करता जब तक कि कौम अल्लाह और उसके रसूल के बागी न बन जाए। जब कौम बगावत कर बैठती है, जब कौम बागी बन जाती है कि अल्लाह उसके ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। आज हम और आप गौर करें कि हमारे ऊपर यह हुक्मरान क्यों मुसल्लत कर दिए गए? हमारा कसूर क्या है? हमारा गुनाह क्या है? तो सुने, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर यह है कि आज नमाज से दूर हो गए, रोजे से दूर हो गए, ज़कात फर्ज होने के बावजूद ज़कात हम अदा नहीं कर रहे, हज फर्ज होने के बावजूद हज अदा नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों, आप बताएं मुझे, क्या इस्लाम के अंदर सूद खाने की इजाजत है? क्या मजहब इस्लाम के अंदर रिश्वत लेने की इजाजत है? क्या मजहब इस्लाम के अंदर फिल्म देखने की इजाजत है? क्या इस्लाम के अंदर गाली देने की इजाजत है? क्या मजहब इस्लाम के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियों का रात रात भर फोन पर बातें करना, क्या इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है? लेकिन ये सारा काम मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे से शिकायत करता है, यार पता नहीं क्यों हमारे ऊपर दिक्कत आई है, पता नहीं क्यों हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। मुसलमानों सुनो, तुमने गुनाह करके अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया है, तुमने गुनाह करके अल्लाह उसके रसूल के साथ बगावत की है, इसलिए आज तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। बेशक बहुत। मुसलमानों बताओ, आज कौन सा ऐसा मुसलमान है जो रातों में छुप छुप कर फिल्में और सीरियल न देखता हो? कौन सा मुसलमान है जो रातों में जब बिस्तर पर जाता है तो मोबाइल में गाने न देखता हो? मुसलमानों की कंडीशन यह है कि बाइक से चल रहे हैं, कान में एयरफोन होता है, गाने सुनते हुए जाता है, खुदा न खास्ता, सतबार खुदा न खास्ता, अगर इसी हालत में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तो बताओ कब्र में जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल हो? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज हमारे और आपके गांव में गाली गलौज करने वाले लोग नहीं हैं? क्या हमारे और आपके गांव में रिश्वत लेने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? क्या हमारे और आपके गांव में सूद खाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? क्या हमारे और आपके गांव में आती जाती लड़कियों पर गंदी नजरें डालने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? क्या आज हमारे और आपके गांव में जुआ खेलने वाले लोग मौजूद नहीं हैं? क्या हमारे और आपके गांव में बेपर्दगी के साथ घूमने वाली औरतें मौजूद नहीं हैं? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में औरत बगैर दुपट्टे के रहती है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मुसलमानों सोचो, जब औरत घर में बगैर दुपट्टा के रहे तो उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन आज पूरा मोहल्ला बेपर्दा औरतों से भरा पड़ा है। मुझे बताओ कि आज हमारे और आपके मोहल्ले में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? कैसे आएंगे?
जाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो दिक्कतें परेशानियां हमारे और आपके ऊपर आ रही है, ये हमारे और आपके करतूतों का नतीजा है। वरना इसी मुल्क की तारीख रही है, इसी मुल्क में कलमा पढ़ने वालों ने 900 साल तक हुकूमत की है। ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख रही है कि कलमा पढ़ने वालों ने 900 साल तक हुकूमत की है, लेकिन कभी किसी ने मुखालिफत नहीं की कि मुसलमानों को यहां से निकाल दो। उसके बरखिलाफ अंग्रेजों ने सिर्फ 100 साल हुकूमत की, पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। हर एक ने उनकी मुखालिफत की कि इनको यहां से निकालो, और मुखालिफत नहीं की बल्कि अपनी जानों के नजराने पेश करके उनको यहां से निकाल दिया। आखिर क्यों? कलमा पढ़ने वाले लोग 900 साल तक हुकूमत करें तो कोई उनकी मुखालिफत न करे, और अंग्रेज सिर्फ 100 साल हुकूमत करे तो पूरा मुल्क उनकी मुखालिफत में खड़ा हो जाए। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटने आए थे, अंग्रेज हिंदुस्तान का खून चूसने आए थे, और मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने हिंदुस्तान को लूटा नहीं। यहाँ का माल बगदाद नहीं भेजा, अफगानिस्तान नहीं भेजा, मक्का नहीं भेजा, मदीना नहीं भेजा, ईरान नहीं भेजा, इराक नहीं भेजा, बल्कि हिंदुस्तान को मुसलमानों ने इतना दिया कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। आखिर क्या वजह है? 900 साल हुकूमत करने वाली कौम बस्ती की तरफ चली गई, जिल्लत की तरफ चली गई। इस जिल्लत की वजह क्या है? इस रुसवाई की वजह क्या है? इस जिल्लत की वजह सिर्फ ये है कि उन लोगों के अंदर अपने दीन से जैसी मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत का दावा आज का मुसलमान तो करता है, लेकिन दीन की मोहब्बत उसके दिल में दूर दूर तक नजर नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इराक के अंदर जो कुछ हुआ उसके पीछे किसका हाथ है, तो आप कहेंगे अमेरिका का हाथ है। सीरिया में जो कुछ हुआ, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, सीरिया तबाह बर्बाद हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है? आप कहेंगे फला मुल्क का हाथ है। कोई आपसे पूछे कि गाजा में जो कुछ हुआ हाल रहेगा, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी चीज के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। बेशक बेशक बेशक। जिस चीज का सवाल सबसे पहले होना है उसी में सबसे ज्यादा कमजोर है, जी उसी में सबसे ज्यादा कमजोर है। जबकि किसी आदमी को कहीं जाना होता है तो पहले उसकी तैयारी करनी है। बेशक। मुझे बताएं, तैयारी करता है नहीं तैयारी करता है? जी। जो बच्चे पुलिस में भर्ती के लिए जाते हैं, आप मुझे बताएं तैयारी करके जाते हैं कैसे मुंह उठा के चले जाते हैं? उन्हें मालूम होता है सवालात क्या किए जाएंगे, उन्हें मालूम होता है उनकी छाती कितनी होनी चाहिए, उनको मालूम होता है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उन्हें मालूम होता है उनकी रनिंग कितनी होनी चाहिए, उन्हें सब कुछ मालूम होता है और तैयारी करके जाते हैं, मुंह उठाकर नहीं जाते। आप लोगों में से जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो मुझे बताएं, अगर कहीं से बैंक में मैनेजर की पोस्ट निकले, मैनेजर की पोस्ट निकले और वो जाकर कहे भाई मेरी उम्र 50 साल है, मेरे पास बड़े तजुर्बात हैं, मुझे इस पोस्ट पर रख लो, तो क्या वो रख लेंगे? वो पूछेंगे नहीं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है, तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? और वो ये कहे नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास बड़े तजुर्बात हैं, मैंने दुनिया बड़ी देखी है, मुझे रख लो, तो क्या रख लेंगे? नहीं रखेंगे। इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट है आप पूरी नहीं कर रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है नहीं, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास है नहीं। तो दुनिया के किसी फील्ड में जाना हो तो आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, लेकिन कब्र में तुम्हें जाना ही जाना है। बताओ मुसलमानों, तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है कब्र में तुम्हें जाना है? कब्र में तुम्हें जाना है, कब्र में जाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा कभी सोचा? आज रात दिन जो लोग
यूट्यूब पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये जितने यूट्यूबर हैं, ये जितने फेसबुक पेज वाले हैं, ये जितने टिकटॉक स्टार हैं, ये जितने सोशल मीडिया पर अपने आप को हीरो बनाकर बैठे हैं, मैं इनमें से हर एक से कहता हूं, तुम्हारे फॉलोअर्स लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो जाए, लेकिन कसम खुदा की जब तुम मरकर कब्र में जाओगे, तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आएगा। इन लाखों करोड़ों फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर्स भी तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा नहीं बचा पाएंगे। और कंडीशन तुम्हारी क्या है? सुनो, तुम्हारी कंडीशन ये है कि बाप का इंतकाल हो जाए, तुम फातिहा पढ़ने के लायक नहीं हो, फातिहा पढ़ने के लायक। अपने सगे बाप की कब्र पर तुम फातिहा पढ़ने के लायक नहीं हो। फख्र से कहते हो हमारे यहाँ तो हर साल जलसा होता है, हर साल। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ 20 साल से जलसा हो रहा है, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल से, कोई कहता है हमारे यहाँ 40 साल से, कोई कहता है 50 साल से। 50 साल से तुम्हारे यहाँ जलसा हो रहा है, यानी तुम्हारा बचपना, तुम्हारी जवानी, बुढ़ापा सब कुछ जलसे में गुजर गया। अभी मैं खड़ा करके पूछ दूं 5 कलमा सुना तो नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहूं नमाज के फराज कितने बताओ, नहीं बता पाओगे। गुस्ल में कितनी बातें फर्ज है, नहीं बता पाओगे। नमाज में कितनी बातें शर्तें हैं, नहीं बता पाओगे। मुझे बताओ, जिस इंसान को कलमा नहीं आता, जिस इंसान को नमाज के फराइज़ मालूम नहीं, जिस इंसान को नमाज के शराइत मालूम नहीं, जब वो मर के कब्र में जाएगा, मुझे बताओ कब्र के सवालात के जवाब कैसे देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत उलमाए अहले सुन्नत का दौरे काफिला मिंबर नूर पर बोलो बार हो चुका है। आप अपनी बातों की निगाहों से उनकी ज़ियारत करें इंशाअल्लाह रहमान। करीब वो तमाम तर शख्सियतें जिनको हमने इश्तिहार के जरिए या ऐलान के जरिए सुना था या देखा था, आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा बेडाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर, हाँ चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा नूर का। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला यह सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला यह सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। एक बार और शुभ कर दे।